लैंड फॉर जॉब मामले में कल सीबीआई ने चार्जशीट पेश की है और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया है। हमारे साथ सुशील मोदी जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कल सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया, उसमें डिप्टी सीएम को भी आरोपी बनाया है। नहीं, देखिए, इतने पुख्ता प्रमाण और ये सारे प्रमाण श्री ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने सीबीआई को उपलब्ध कराए। ये बात अलग है कि आज ललन जी उनके पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है कब पक्ष में खड़े होंगे, कब विपक्ष में चले जाएंगे। कल तक लालू को गालियां दे रहे थे, कल लालू के राज को जंगल राज कर रहे थे, कल लालू के खिलाफ सीबीआई को दस्तावेज़ दिया, हाई कोर्ट तक गए, चारा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट तक चले गए और आज कह रहे कि निर्दोष है। तो हिम्मत तो नीति बोले ललन सिंह कि लालू यादव निर्दोष हैं, उनको हमने फंसा दिया, शिवानंद तिवारी। तो इन लोगों की क्या नैतिकता है? जो लोग कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर होते रहते हैं और इतने पुख्ता प्रमाण है सीबीआई के पास। एक कंपनी एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को 1 लाख रुपए में तेजस्वी यादव ने उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिया और उसके मालिक बन गए। ये वही कंपनी है जिसके मालिक हुआ करते थे ओपी कात्याल, जिन्होंने पटना के बीटा में आइसबर्ग नाम से एक फैक्ट्री लगाई थी और बाद में उन्होंने ये फैक्ट्री 1 लाख में एक कंपनी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी। और रेलवे में जिन लोगों को नौकरी मिली उसमें से आधे दर्जन लोग हैं जिन लोगों ने इसी कंपनी को अपनी ज़मीन लिखवा दिया, है जो करोड़ों की ज़मीन है। तो इसका जवाब तो है नहीं, तो फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, महागठबंधन। तो इससे क्या मतलब है महागठबंधन की नहीं महागठबंधन? और नीतीश कुमार अब कोई कार्रवाई थोड़ी करेंगे। हम तो मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त करो चार्जशीटेड व्यक्ति को, मंत्रिमंडल में आपने रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी नीतीश कुमार, अब पुराने वाले नीतीश जी थोड़ी तो बदल गए हैं। तो एक समय में उन्होंने लालू यादव से के बारे में मांग किया था कि उनको बर्खास्त करना चाहिए चूँकि वो चार्जशीटेड हैं। लेकिन आज तो वो तेजस्वी यादव के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, तो क्या बोलेंगे? बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, विपक्ष एक हो रहा है इसलिए कार्रवाई हो रही है। तो इन चीज़ों को विपक्ष की एका से कोई संबंध नहीं है। आपने कहा विपक्ष की एक, बिल्कुल आरजेडी और जेडीयू से जब ये सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव का नाम सामने आया, चार्जशीट में सामने आया, तो बोला कि ये तो होना ही था। आरजेडी ने भी कहा कि हम लोग तो शुरुआत से कह रहे थे कि ये होना है, क्योंकि जब बीजेपी से अलग होकर जेडीयू हमारे साथ आई और उसका नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए थे, तो ये होना था, तय था, क्योंकि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके डराने धमकाने का काम। तो होना तय था ना भाई, आपने गलत काम किया तो फंसेंगे ही आप। भैया आपने जवाब दीजिए ना कि एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के आप मालिक हैं कि नहीं है। हृदयानंद चौधरी को इसी बात का जवाब दे देना, काम खत्म है। बाकी इधर उधर की बात मत कीजिए, आप इसी का जवाब दीजिए ना। तो ये तो होना ही था भाई। सीबीआई ने जब आधे दर्जन बार उनको बुलाकर पूछताछ किया और जवाब नहीं दे पाए, स्पष्ट जवाब, तो उनको भी मालूम है कि हम फंसने वाले हैं। इसमें कौन बड़ी बात है? तो सब लोग जानते हैं, ये तो होना ही था। जो है एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासी भूचाल आया, क्या इसका साइड इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि जो नीतीश कुमार से अलग हुए हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या आरसीपी सिंह की बात करें, ये लोग लगातार दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी, उनके सांसद विधायक लोग नाराज चल रहे हैं, बाहर आएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार विधायक और सांसदों सबसे वन टू वन मुलाकात। महाराष्ट्र से क्या संबंध है कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। महाराष्ट्र में क्या हो तो अखबार से मैं पढ़ रहा हूँ, तो बिहार की स्थिति अलग है, महाराष्ट्र की स्थिति अलग है। इसलिए महाराष्ट्र में जो भी कुछ हो उसका कोई बिहार से कोई संबंध नहीं है। तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये तो होना तय था, चूंकि काफ़ी सारा एविडेंस सीबीआई के पास है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ, न्यूज नेशन, दिल्ली।